अबूज़र तो स्कूल से छुट्टियों के दौरान चिप्स और पापड़ बेचता था। उसने हमारे घर का सहारा बनना था। लेकिन जमीयत उलमाए इस्लाम कन्वेंशन अबूज़र और उसके ख्वाबों के लिए आज़ाब बनकर टूटा। अबूज़र के वालिद जब मुर्दा खाने गए तो उनकी आंखों के सामने दुनिया बिल्कुल सयाह होने लगी। नाज़रीन, बाजोड़ में जमीयत उलमाए इस्लाम के वर्कर कन्वेंशन में धमाके के बाद ऐसे दिलखराश वाक़यात सामने आ रहे हैं कि दिल महसूस उठता है। जबकि हमारे साहिब मोहतरम जनाब मौलाना फजल रहमान साहिब दामत बरकातुम दुबई में सियासी दावपेच और अपनी कुर्सी बचाने के लिए मौजूद हैं। इस कदर अफसोसनाक वाक़े के बाद भी मौलाना साहब की सियासी यात्रा ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि इनको तो मुस्तकबिल में अपनी कुर्सी बचानी है, वरना आज वो बाजोड़ में शहीद होने वाले अपने ही कारकुनान के ख़ानदान के साथ होते। लेकिन नहीं, इन्हें तो किसी की जान जाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ बाजोड़ धमाके की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली गई है। इसके पीछे कारफरमा मुहर्रिकात भी सामने आ गए हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में किस कदर बड़े सानहे के बाद भी मौलाना फजल रहमान दुबई में क्या गुल खिला रहे हैं और किस तरह नवाज शरीफ के तलवे चाट रहे हैं। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि बाजोड़ धमाका किसने करवाया और जिम्मेदारी कबूल करने वाले ने धमाके से मुतालिक क्या हक़ाइक़ बताई हैं। लेकिन ये सब जानने से कबल हस्ब रिवायत आपसे गुजारिश है कि खोजी टीवी फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिन बाजोड़ धमाके में अबूज़र खान को एक ऐसी मौत मिली जिसका 11 साल का ये कमसुन मेहनत कश हरगिज़ मुस्तहिक न था। वो तो स्कूल से छुट्टियों के दौरान चिप्स और पापड़ बेचकर अपने बाप का सहारा बन रहा था। उसने भी कुछ ख्वाब देखे थे, बड़ा अफसर बनने का ख्वाब, अपने घर की गुर्बत मिटाने का ख्वाब, मगर इसकी टोकरी में मौजूद चिप्स और पापड़ों की तरह इसके ये ख्वाब भी उस वक्त बिखर गए जब खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजोड़ में गुज़िश्ता रोज़ इतवार को होने वाले बम धमाके में वो भी मरने वालों में शामिल थे। दोस्तों, अबूज़र एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। वो 7 बहनों का अकलौता भाई होने के अलावा घर का कफ़ील भी था। वो अपनी मौत से कुछ लम्हे कबल तक घर की गुज़र बसर के लिए जलसा में घूम फिर कर चिप्स और पापड़ बेच रहा था। जमीयत उलमाए इस्लाम के इस वर्कर्स कन्वेंशन में शुरका की एक बड़ी तादाद मौजूद थी और कई अहम रहनुमा तकरीर कर चुके थे और कुछ रहनुमाओं ने फ़िलहाल तकरीर करनी थी। रुकने कौमी असम्बली मौलाना जमालुद्दीन तकरीब के मेहमान हसूसी थे, जो फ़िलहाल पंडाल में नहीं पहुँचे थे। जब स्टेज के करीब ही ज़ोरदार बम धमाका हुआ और पंडाल में भगदड़ मच गई, इसके कुछ ही देर बाद इमदादी सरगर्मियाँ शुरू हुईं और हलाक होने वालों की लाशें और हर जानिब बिखरे आज़ाद जमा करने का सिलसिला शुरू हुआ। इस बम धमाके की खबरों के साथ ही सोशल मीडिया पर ज़िला बाजोड़ के इलाके ज़िंदगी मोड़ के रिहायशी 11 साल अबूज़र की तस्वीर के साथ इसकी गुमशुदगी का ऐलान किया जाने लगा। चंद घंटे गुजरे तो ये परेशान कुन इंकशाफ हुआ कि कमसुन अबूज़र खान भी इस खुदकश धमाके में शदीद हो गया है। दोस्तों, वर्कर्स कन्वेंशन में खुदकश बम धमाके के बाद शहर भर में बल्कि मुल्क भर में सोग का समा है और सोशल मीडिया पर शहीद होने वाले कन्वेंशन के दीगर शुरका के साथ साथ अबूज़र खान की तस्वीर भी शेयर की जा रही हैं और सार्फिन शदीद सदमे का इजहार कर रहे हैं। अबूज़र खान की पुरानी तस्वीर के साथ साथ इनकी एक हालिया तस्वीर भी शेयर की जा रही है, जिसमें यह बच्चा एक ताबूत में सफ़ेद कफन में लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है। अबूज़र के वालिद जावेद खान अपने इलाके से दूर लोयरदीर में रेडी लगाते हैं और अपने ख़ानदान की कफालत करते हैं। जावेद खान ने मीडिया को बताया कि मेरा बेटा 6ठी जमात का तालिब इल्म था और इन दिनों स्कूल की छुट्टियां थी, तो वो इलाके में चिप्स और पापड़ वगैरह फ़रोख्त करने के लिए जलसा गा गया था। जिस मकाम पर धमाका हुआ वो हमारे गाँव के करीब ही वाक़े है। धमाके की इत्तला मिलते ही मैं भागा भागा अस्पताल पहुँचा और ज़ख्मियों में अपने बच्चे को तलाश किया, लेकिन वो नहीं मिला। मैंने इसके बाद मुर्दाखाने का रुख किया तो 4-5 लाशें पड़ी हुई थी और वहाँ मैंने अपने बेटे को इसके कपड़ों के रंग से पहचान लिया। दोस्तों, अबूज़र खान के लिए रिज़्क़ की तलाश मौत का परवाना साबित हुई। एक ऐसी मौत इसके नसीब में आई जिसका तसव्वुर करना भी आसान नहीं। इसके बाप की नम आलूद आंखों में कुछ ख्वाब ठहर गए हैं और इसकी माँ शायद अब कभी मुस्कुरा ना सके कि उनका अबूज़र इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन नाज़रीन, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कम ज़र्फ़ और ढिठाई की इंतहा हो गई है। ये धमाका जमीयत उलमाए इस्लाम यानी मौलाना फजल रहमान की पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन में हुआ है, लेकिन शुरका ये मकाम भी मुलाहिज़ा फरमाएं कि मौलाना मौसूफ अपने कारकुनों के साथ होने की बजाय अपने लिए सियासी रास्ते हमवार करने के लिए दुबई रवाना हो गए हैं और वहाँ नवाज शरीफ की मिन्नत समाजी करेंगे ताकि उनसे नाराज़गी ख़त्म हो और इन्हें मीटिंग्स में बुलाया जाए, क्योंकि इससे कबल तो मौलाना फजल रहमान को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा था, जिसके बाद अब मौलाना फजल रहमान को
कुछ समझ नहीं आ रहा। दोस्तों, हमारी इतला के मुताबिक PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने दुबई में अपनी तमाम मसरूफियात और मुलाकातें मनसूख कर दी हैं और वो अव्वलीन दस्तयाब परवाज से किसी भी वक्त पाकिस्तान पहुंच जाने का इशारा भी दे दिया है। ताहम मौलाना फजल रहमान जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब इस्लामाबाद से दुबई के लिए आज़मी सफ़र हुए थे, जहां उन्होंने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और बिलखुसूस निगरान हुकूमतों के क़याम और इंतखाबात के हवाले से दुबई में होने वाली मुलाकातों में मुशावरत और ख़त्मी फ़ैसला करने थे। अब बताया जा रहा है कि बाजोड़ में होने वाले सानहे की पेश नज़र उन्होंने अपने तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी हैं और पाकिस्तान में अपनी जमात के कायदीन और रहनुमाओं से मुसलसल राब्तों में हैं और इस हवाले से तमाम मालूमात भी हासिल कर रहे हैं। लेकिन इस दरोगोई का सबूत भी मुलाहिजा हो कि इस वक्त पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ पहले से दुबई में मौजूद हैं, जबकि मौलाना फजल रहमान बाद में दुबई रवाना हुए थे। इस तरह 3 अहम रहनुमा दुबई में इकट्ठा हुए तो बड़ी बैठक समझने का इम्कान जाहिर किया जा रहा था। अब ये खबर फैलाई जा रही है कि मौलाना जल्द वापस आ रहे हैं और पाकिस्तान तो आ गए, लेकिन इन्होंने बाजोड़ जाने से गुरेज किया। गुरेज क्यों किया, ये तो जमीयत के कारकुनान ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान में होने के बावजूद वो सियासी सरगर्मियों में अहम होना चाहते हैं, इसलिए आते ही उन्होंने पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफ़ीर से मुलाकात की है, जो उनके घर आए हुए थे। सफ़ीर ने उनकी सेहत और बाजोड़ धमाके के मुतालिक अफसोस का इजहार किया। इस मौका पर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर मौलाना अतार रहमान, वफाकी वजीर मौलाना असद महमूद, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जाहिद अकरम दुरानी भी मौजूद थे, जिन्हें बिलाशुबा बाजोड़ में होना चाहिए था। नाज़रीन, इतलात के मुताबिक बाजोड़ धमाके की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट खुरासान ने तस्लीम कर ली है और हमलावरों की तस्वीर भी जारी कर दी गई है। लेकिन मौलाना फजल रहमान हमेशा की तरह मुल्की एजेंसियों और फोर्सेस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। एक वीडियो पैगाम में उनका कहना था कि सानहा बाजोड़ ने पूरी उम्मत को निढाल कर दिया है। बाजोड़ में अमन कन्वेंशन के नाम से वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्कद किया गया था, मगर सफाकों ने अमन के नाम से होने वाले मुसलमानों के इस इज्तिमा पर हमला किया। सियासी महाज पर JUI मुस्लिम कुव्वत है। ऐसे फसाद से हमारा रास्ता रोका जा रहा है। इस तरह के वाक़यात से JUI का आवाम से राब्ता तोड़ा जा रहा है। मौलाना फजल रहमान ने सवाल उठाया कि क्या हमारे रियासती इदारे सिर्फ इस बात के लिए रह गए हैं कि वो किसी गरीब मौलवी साहिब को थाने में ले आएँ और इन पर इल्ज़ामात लगाएं कि तुम्हारे पास किसी ने खाना खाया या चाय पी। क्या आप मुझे इत्मीनान दिला सकते हैं कि रियासत मेरी जान की हिफाजत कर सकती है या नहीं? मुझे शिकायत और कुर्ब है। मैंने रियासत को बचाने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। मैंने इस रियासत की बका और इस्तेहकाम के लिए जिद्दोजहद की है। मैं रियासत के शाना बशाना खड़ा हूँ, लेकिन अकेले एक जमात क्या कर सकती है? नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान हमेशा से रियासती इदारों को बदनाम करने का मौका ढूंढते रहे हैं, लेकिन इस बार तो हकीकत सामने होने के बावजूद भी रियासती इदारों को बदनाम करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ कई सियासी मुबस्सिरीन इस सानहे को चीनी नायब वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान और CPEC से जोड़ रहे हैं। मुबस्सिरीन के मुताबिक चीन के पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे को 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस सिलसिले में चीन के नायब वज़ीर आज़म ही लिफेंग इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर हैं। बाजोड़ धमाके के बाद सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या ये धमाका पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बिलखुसूस इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे को ख़राब करने के लिए या रियासत को बदनाम करने के लिए सियासतदानों की एक चाल? वक्त आने पर सब कुछ मालूम हो जाएगा। अल्लाह ताला इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न फरमाए और हमारे प्यारे वतन में अमन और शांति हो। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।